1992 में रावलपिंडी में पुलिस का आलमी सतह का एक सेमिनार हुआ था। शिरकत के लिए बैरून मुल्क से बेशुमार पुलिस अफसर पाकिस्तान आए। इन अफसरान में जापान का पुलिस चीफ भी शामिल था। सेमिनार के बाद डिनर था। डिनर में रावलपिंडी के डीआईजी और जापान के चीफ एक मेज पर बैठ गए। दोनों ने गुफ्तगू शुरू कर दी। गुफ्तगू के दौरान डीआईजी ने जापानी चीफ से पूछा, आप लोगों पर कभी सियासी दबाव नहीं आता? जापानी पुलिस चीफ ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद जवाब दिया, सिर्फ 1963 में एक बार आया था। डीआईजी साहब हमतन गोश हो गए। चीफ ने बताया कि 1963 में बरतानिया के वजीर खारिजा जापान के दौरे पर आए थे। वो एक दिन के लिए ओसाका शहर चले गए। दूसरे दिन उनकी जापानी वजीर आजम के साथ मुलाकात थी। उन्होंने ओसाका से सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस आना था। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई। उनके साथ मौजूद प्रोटोकॉल अफसरों ने हमारे पुलिस चीफ से राबिता किया और उनसे दरखास्त की कि पुलिस किसी खुसूसी बंदोबस्त के जरिए उन्हें टोक्यो पहुंचा दे। प्रोटोकॉल अफसरों का कहना था कि बरतानवी वजीर खारिजा की वजीर आजम से मुलाकात बहुत जरूरी है। अगर वो उन्हें वक्त पर नहीं मिलते तो ये मुलाकात मुलतवी हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे के बाद वजीर आजम चीन के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। पुलिस चीफ ने उनकी बात सुनकर माजरत कर ली। इसके बाद वजीर आजम ने बजाते खुद पुलिस चीफ से दरखास्त की, लेकिन पुलिस चीफ का कहना था कि हमारे पास वीआईपी को ट्रैफिक से निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये मुलाकात मनसूख हो गई। इस मुलाकात के मनसूख होने की वजह से जापान और बरतानिया के ताल्लुकात में शदीद कशीदगी पैदा हो गई। जापान के पुलिस चीफ खामोश हो गए। हमारे डीआईजी ने शिद्दत जज्बात में पहलू बदला और उनसे पूछा कि इसके बाद क्या हुआ। पुलिस चीफ मुस्कुराए और कहा, इसके बाद क्या होना था। ये खबर अखबारात में शाये हो गई। लोगों ने वजीर आजम के रवैये पर शदीद एहतजाज किया और वजीर आजम को कौम और पुलिस दोनों से मुआफी मांगना पड़ी। हमारे डीआईजी के लिए ये अनोखी बात थी। चुनाचे उन्होंने हैरत से पूछा कि अगर पुलिस के इनकार से वजीर आजम बुरा मान जाते और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती तो इसका नतीजा क्या निकलता। पुलिस चीफ ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसके बाद मुस्कुरा कर बोला कि पहली बात तो यह है कि हमारा वजीर आजम कभी पुलिस चीफ के साथ लड़ाई न करता, लेकिन बिलफर्ज अगर दोनों में जंग छिड़ जाती तो उसका नतीजा ये निकलता। पुलिस चीफ सांस लेने के लिए रुका और बोला, वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ जाता। हमारे डीआईजी साहब का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने हैरत से पूछा कि क्या जापान में पुलिस चीफ इतना मजबूत होता है। जापानी पुलिस चीफ ने हंसकर जवाब दिया कि नहीं, हमारे मुल्क का कानून इंसाफ और सलामती का निजाम बहुत मजबूत है। हमने अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस लगा रखी है, वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए नहीं। लिहाजा जापान का हर शख्स जानता है कि अगर वजीर आजम और पुलिस चीफ में लड़ाई होगी तो इसमें वजीर आजम का ही कसूर होगा। लिहाजा इस्तीफा उसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये मुल्क अवाम का है। ये हुकूमत भी अवाम की है और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए है।